अस्सलाम वालेकुम। अक्सर वालिदैन इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा 14 माह का हो गया लेकिन अभी तक चलता नहीं। फलां रिश्तेदार का बच्चा है जो कि 9 माह की उम्र में चलने लग गया, हमारा बच्चा 14-15 माह का हो गया लेकिन अभी तक चलता नहीं। क्या इसके साथ कोई मसला है या ये चीज़ नॉर्मल है? मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो थोड़ा लेट चलते हैं। क्या ये नॉर्मल है या किसी बीमारी से मुंसलिक है? एक चीज़ याद रखिए, कुछ बच्चे 9 या 10 माह की उम्र में चलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे 17 माह की उम्र में भी चलना शुरू करते हैं और ये दोनों नॉर्मल हो सकते हैं। हाँ, कुछ रेड फ्लैग्स हैं, मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि कब हमने कंसर्न होना है कि हमारा बच्चा लेट चल रहा है और उसके साथ उसको ये मजीद इलामात भी हैं। अमूमन बच्चे जो चलना शुरू करते हैं 12 माह से 15 माह की उम्र में चलना शुरू करते हैं, लेकिन 9 माह से लेकर 18 माह की उम्र तक भी चलना नॉर्मल है। यानी अगर आपका बच्चा 18 माह की उम्र में भी चलना शुरू करता है तो ये एक नॉर्मल वेरिएशन हो सकती है। कब ये नॉर्मल है यानी बीमारी नहीं, तो आपने ये पॉइंट नोट कर लेने हैं। आपके बच्चे ने टाइम पे गर्दन संभाल ली, आपका बच्चा सहारे के बगैर बैठ जाता है, आपका बच्चा चीजें पकड़कर खड़ा हो जाता है यानी दोनों टांगों पर ठीक से वजन डालता है, उसके दोनों हाथों की ताकत बराबर है, चीजें पकड़कर चलने की कोशिश करता है, सोशली इंटरेक्टिव है, बुलाएं तो नाम को रिस्पॉन्ड करता है, अपने हाथ का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करता है और 1 साल पे उसने मामा बाबा या सिंगल वर्ड स्पीच अदा करना शुरू कर दी है। अक्सर खानदान में कोई और बच्चा भी लेट चला होता है, उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन उसने भी लेट चलना शुरू किया होता है, तो ये जीन्स में भी होता है। जो बच्चे थोड़े हेल्दी हैं, जिनका वेट अच्छा है, उनमें भी ये हो सकता है। या वो बच्चे जो फ्लोर टाइम कम यानी फ्लोर पे कम खेलते हैं, फर्श पे कम खेलते हैं, उनमें भी ये लेट चलने का अमल शुरू हो सकता है। वो बच्चे जो वॉकर इस्तेमाल करते हैं उनमें भी एट टाइम्स डिलेड वॉकिंग आ सकती है। और एंड पे रह जाते हैं वो बच्चे जिनके दिल में डर होता है कि वो चलेंगे तो गिर जाएंगे और इस फियरफुल टेम्परामेंट को, नहीं डरने वाले अमल को वो ओवरकम करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि वो चलना फिरना शुरू करते हैं। लेकिन ये तमाम नॉर्मल वेरिएशंस हैं, इनमें कोई रेड फ्लैग, कोई कंसर्निंग चीज़ नहीं। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, कंसर्निंग पॉइंट है जब आपने डॉक्टर से रुजू करना है। अगर आपका बच्चा 9 माह का हो गया और उसने अभी बैठना शुरू नहीं किया, 12 माह की उम्र तक वो चीज़ें पकड़कर खड़े होने की सलाहियत नहीं रखता, 18 माह की उम्र तक भी उसने चलना शुरू नहीं किया, हड्डियों में टेढ़ापन है, खासतौर पे टांगों की हड्डियों में, मुस्तकिल वो टिप टो वॉकिंग यानी पंजों पर चलता है, बहुत ज़्यादा ढीला ढाला उसका जिस्म है या टांगों में या बाजुओं में बहुत ज़्यादा अकड़ाव है, वो स्टिफ है, एक तरफ की बाजू और टांगों की ताकत ठीक है और एक तरफ की बाजू और टांगों की ताकत कम है, यानी उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड हैं और अभी तक उसने बोलना मामा बाबा सिंगल वर्ड स्पीच नहीं शुरू की, अपने नाम को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता, सोशली इतना इंटरेक्टिव नहीं है। तो अगर इनमें से 1 या 2 रेड फ्लैग्स आ रहे हैं तब कुछ पॉइंट्स ऑफ कंसर्न होते हैं, तब आपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करना है। जो मुख्तलिफ अलामात हैं बच्चों में लेट चलने की, उसमें सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, वो बच्चे जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है यानी हाइपोथायराइडिज्म, वो बच्चे जिनको कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज यानी मसल से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो बच्चे जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं यानी रिकेट्स का मसला होता है, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, अक्सर उनमें टेढ़ापन आता है और बच्चे वक्त पे नहीं चलते, या उसके अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं जिसमें बच्चे लेट चलना शुरू करते हैं या वक्त पे चलते नहीं हैं। तो इसके लिए बच्चे की असेसमेंट के बाद कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है आपका डॉक्टर आपके बच्चे का थायराइड टेस्ट करवाए, उसके विटामिन डी टेस्ट करवाए, उसके कुछ एक्सरेज करवाए या मसल के टेस्ट करवाए, या अगर बच्चा डेवलपमेंट पे डिलेड है यानी उसके माइलस्टोन्स, उसका बैठना, उसका क्रॉलिंग करना लेट है, तो हो सकता है वो MRI ब्रेन भी करा के देखे ताकि उसके लेट चलने का सबब यानी वजह क्या है। अब आ जाते हैं नॉर्मल वेरिएशन, जो बच्चे थोड़ा लेट चल रहे हैं लेकिन बाकी तमाम डोमेन्स में नॉर्मल है, उसके लिए तो कुछ नहीं करना, बेफिक्र हो जाए, आपका बच्चा खुद चलना शुरू कर देगा। वो बच्चे जिनमें कुछ रेड फ्लैग्स मैंने जिनका तस्करा किया वो आ रहे हैं, उनके लिए आपने असेसमेंट लाजमी करवानी है। हो सकता है उनको फिजियोथेरेपी, पट्टों की वर्जिश की ज़रूरत पड़े, उनकी अंडरलाइंग बीमारी देखना, जानना है कि उनमें डिलेड वॉकिंग की रीज़न क्या है और उसका फिर आपने अपने डॉक्टर के साथ फॉलो अप रखना है। सिंपल मैसेज यह है कि बच्चों का लेट चलना सिंपल भी हो सकता है,
बगैर किसी बीमारी के भी हो सकता है, जो कि ज़्यादातर होता है कि बच्चे लेट चलना शुरू करते हैं, और ये अंडरलाइन किसी बीमारी की निशानी भी हो सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।